हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन डी के बाय चैनल। और गाइस, सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर। ये है अपने 2026 की पहली वीडियो। क्यों ना गाइस अपने इस पूरी नए साल को शुरू किया जाए नॉस्टैल्जिया के साथ। और इसलिए आज हम रेट करने वाले हैं 2024 और 2025 के मैप्स को फ्रॉम वर्स्ट टू बेस्ट। पूरी रिसर्च के बाद निकले हैं 42 मैप्स इन 2 सालों के। और चलिए शुरू करते हैं। और इन 42 मैप्स में 25 मैप्स है 2024 के और 16 मैप्स है 2025 के। तो देखते हैं भाई कौन से साल के मैप ज़्यादा बेटर थे। और आपको एक इन्फॉर्मेशन पहले ही दे दूं कि इस वीडियो के अंदर हम कोई भी डुप्लीकेट टीम मैप जैसे ब्लॉक डैश टीम, लेजर ट्रेजर टीम ऐसा कोई इंक्लूड नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन यूनिक टीम मैप जैसे रॉकेट डूम, बैटल डैश टीम्स और स्टम्बलवुड आए थे, उनको हम इंक्लूड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज नंबर 42 पे आता है रॉकेट डूम। और भाई जैसा कि इसका नाम बताता है, इसने डूम ही की है स्टम्बल गाइज में। इस मैप को चुन के ऐसा बनाया गया है कि स्टम्बल गाइज में पूरे फैन बेस को जो जो चीज़ें नहीं पसंद वो हर चीज़ को इंक्लूड किया गया है। रॉकेट किसी को नहीं पसंद, टीम किसी को नहीं पसंद, कैप्चर द फ्लैग किसी को नहीं पसंद और लंबा जाने वाले मैप्स किसी को नहीं पसंद। अब ये सब मिला दिया था तो मैप तो फेल ही होना था। मैप अच्छा दिखता है पर ये खेलने में इतना अच्छा नहीं है। सबसे बुरी बात थी कि ये 2025 का फर्स्ट मैप था। तो वाओ, 2025 की शुरुआत अच्छी नहीं रही। और भाई इसके क्रिटिसिज्म झेलने का और बड़ा रीज़न ये है कि पहले तो मैप इतना बकवास, ऊपर से कंटेंट क्रिएटर ओनली मैप है, यानी नॉर्मल लोग इसको नहीं खेल सकते और उन्हें बीटा में जाना पड़ेगा। तो भाई पहले इस मैप की पब्लिसिटी कम है, ऊपर से नॉर्मल लोग खेल भी नहीं सकते। नेक्स्ट आता है भाई 2024 का रेस फॉर इटर्निया। सिर्फ 2025 के ही मैप्स ख़राब नहीं थे। और भाई ये मैप प्योरली बहुत ज़्यादा लंबा होने की वजह से इतना पीछे है और ये इतना कंपटीशन में खरा नहीं उतर पाता है। ये भी ही मैन का कोलैब आया था मल्टीवर्स, मास्टर्स ऑफ द मल्टीवर्स के साथ। पर ये एक्सपेक्टेशन अच्छी थी, पर इतना लंबा मैप होने की वजह से बस ये हाइडिंग स्पॉट्स के लिए मशहूर है। इस पे लोग हाइड एंड सीक खेलते हैं और कुछ नहीं, इसलिए ये मैप इतना लो रेटेड है। नेक्स्ट अपना नंबर 40 पे आता है येती ईट्स। इसके लिए मैं भी आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। इस मैप के इतना लो होने का रीज़न है रैंडमनेस। भाई बहुत रैंडम है। कई बार तो रैगडॉल इतना लंबा हो जाता है कि एक बार आपको बॉल लगे तो आप कंट्रोल ही नहीं कर पाते खुद को और सीधा जाके पानी में गिरते हो और एलिमिनेट हो जाते हो। मतलब इतना रैंडम है ये। अभी जो गिफ्ट आए हैं उसकी वजह से ये जो है बस थोड़ा बहुत चल गया, वरना तो ये मैप बहुत बकवास है। ये मैप को ज़्यादा बोलने के लिए नहीं है कुछ। गाइज नेक्स्ट आता है स्टम्बलवुड अरीना। ये एक एलिमिनेशन मैप है बाय द वे, जिनको नहीं पता, नंबर 39 पे। ये मैप इतना नीचे इसलिए है क्योंकि इसका जो फर्स्ट वर्जन आया था स्टम्बलवुड, जो कि ज़्यादा दूर नहीं है लिस्ट में, वो भी बकवास ही था। उसकी बुनियाद इतनी कमज़ोर थी कि इस मैप के लिए किसी ने हाइप ही नहीं किया, और हाइप नहीं थी तो रिजल्ट ख़राब आए। चलिए नेक्स्ट मैप पे चलते हैं। नेक्स्ट है भाई स्पेशल डिलीवरी। वेरी गुड कोलैब ऑफ लूनी ट्यून्स। भाई बहुत ही अच्छा कोलैब था, लेकिन मैप मेरे हिसाब से इतना लैंड नहीं किया। एक तो ये टीम मैप है इसलिए भी, और दूसरी बात ये एस्कॉट द बॉम्ब वाला न्यू पेलोड टाइप मैप मेरे को आइडिया अच्छा लगा। लुक्स भी अच्छे थे, थोड़ा बहुत एक्यूरेट भी लग रहा था गेम्स ये शो से, लेकिन फिर भी भाई लैंड नहीं किया, पता नहीं फॉर सम रीज़न। कॉस्मेटिक्स अच्छी थी पर मैप आई डोंट थिंक इतना अच्छा था। नेक्स्ट है बैटल डैश टीम्स एट 37। कैन वी जस्ट से दैट वी हैव हैड इनफ ऑफ ब्लॉक डैश। मतलब भाई इतना भी ब्लॉक डैश नहीं पसंद कि तुम हर दूसरे मैप में ब्लॉक डैश घुसा दो। पहले ही ग्लिच होता था वॉलीबॉल के साथ, हम रेड टीम से ब्लू टीम की साइड या ब्लू टीम से रेड टीम की साइड जा सकते थे। उस टाइम ये फन होता था, पर अब दिस इज़ अ डेड मैप। और हाँ, एक सीसी ओनली मैप भी है, तो यही बताता है कि रीज़न क्यों ये इतना फेमस नहीं है। गाइज नेक्स्ट आता है स्पूकी स्क्रैम्बल। इट इज़ द सेकेंड लास्ट एंड द सेकेंड न्यूएस्ट मैप ऑफ स्टम्बल गाइज। और भाई इसका जो वर्टिकल कैमरा एंगल है वही मेरे को नहीं पसंद आया। लुक्स में ठीक है, बैक टू स्कूल वाली वाइब है। वैसे मेरे को तो पता नहीं कहाँ किस स्कूल में भूत प्रिंसिपल होता है, पर एनीवे ये मैप मेरे को इतना लैंड करता नहीं दिखा। और ये बहुत अनोइंग है इसकी कंट्रोल, क्योंकि वर्टिकल साइड से आप इसको देखते हैं, साइड व्यू से। और गाइज नेक्स्ट आता है स्टम्बलवुड। और मैंने आपको बोला ही था यही एक रीज़न है स्टम्बलवुड अरीना फेल किया। लोग स्टम्बलवुड ही इतना पसंद नहीं आया, स्टम्बलवुड अरीना क्या पसंद आता। काउबॉयज़ वर्सेस शेरिफ्स कुछ करके था इसका थीम, नहीं काउबॉयज़ वर्सेस निंजा करके इसकी थीम थी। पहले इंटरेस्टिंग लगा, इन्होंने नर्फ हटाया इसलिए इसको डाला था, पर नर्फ की तरह ये लैंड नहीं किया। एनीवे नेक्स्ट पे चलते हैं।
गाइज नेक्स्ट है स्टम्बल अप टू इजी। ये एग्जैक्टली स्टम्बल अप टू का ही फॉर्म है, बस इसमें चेक पॉइंट्स है। तो चलिए डायरेक्ट स्टम्बल अप की बात करते हैं, उसी से आपको पता चल जाएगा ये इतना ऊपर क्यों है। बस मैं इतना बता दूं, ये स्टम्बल अप टू से ख़राब है। स्टम्बल अप टू की एक प्रॉब्लम है भाई कि एक तो ये लंबा है, ऊपर से ईजी है। ये भी कंटेंट क्रिएटर मैप है ओनली, और स्टम्बल अप टू इजी भी। पहले नहीं होते थे, पहले हम भी खेल पाते थे, पर नहीं, अब इन्होंने कर दिया है और इन्होंने ये डिसाइड कर ही दिया है। तो देखता है भाई कि इतना बोरिंग सा मैप है, मतलब बहुत ही लैंड नहीं करता है। स्टम्बल अप वन भाई नॉस्टैल्जिक आइकॉनिक लगता है, पर ये वैसा लगता नहीं है। नेक्स्ट मैप पे चलते हैं। नेक्स्ट मैप है बिहोल्ड द गोल्ड। इस मैप में भी बहुत लंबा मैप है और इसमें हाइडिंग स्पॉट्स बहुत ज़्यादा है। लोगों का मेन पर्पस ये मैप खेलने की जगह अब एक्चुअल में नए स्पॉट ढूंढना होता है। इतने ग्लिचेस होते हैं इस मैप में कि क्या बताऊं। ये मैप ग्लिचेस के लिए ज़्यादा फेमस है, गेम प्ले के लिए कम। नेक्स्ट आता है पैकमैन पावर। ये मैप भाई गेम प्ले में बकवास है, लेकिन लुक्स में वन ऑफ दी, या फिर कह सकते हो दी बेस्ट है। ये मैप सिर्फ अपने लुक्स के दम पे, सिर्फ अपने लुक्स और गेम प्ले एक्यूरेसी, यानी गेम जो पैकमैन गेम है उससे एक्यूरेसी के दम पे अपने इतने सारे मैप्स, यानी 11 है कि 10 है, इतने मैप्स को सुपास करके आगे आया है, बस अपने लुक्स के दम पे। वरना इसका गेम प्ले बोरिंग है, कलेक्शन मैप है, आपको जंप करना पड़ता है और डाइव करना पड़ता है कॉइन्स कलेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट है गाइज नंबर 30 पे ब्लॉक डैश रश। ब्लॉक डैश का रेस मैप कॉन्सेप्ट अच्छा था, बट अगेन वी हैव इनफ ब्लॉक डैश इन आवर गेम, क्योंकि भाई अब हमें नहीं चाहिए रेस मैप। दिस इज अनदर वन दैट लुक्स गुड बट प्लेज टेरिबली। भाई इतना गंदा और लंबा सा मैप है कि हर मैप का हर एक पल टॉर्चर लगता है भाई कब मैप ख़त्म होगा, और इसी वजह से ये इतना लो है। मैं तो भाई पैकमैन पावर के इसको नीचे रखने वाला था, पर फिर मैंने एक पॉइंट देखा और उसके बाद मैंने इसको ऊपर रख दिया उससे थोड़ा। पर ये भी एक टेरिबल मैप है। नेक्स्ट है डंजन्स एंड ड्रैगन्स वाला मैप, स्टम्बल्स एंड ड्रैगन्स। ये एक न्यू कॉन्सेप्ट एलिमिनेशन मैप है, और इसी का कॉन्सेप्ट बाद में स्पूकी स्क्रैम्बल ने कॉपी किया है। लेकिन ये मैप भी वैसे लंबा होने की वजह से ही थोड़ा नीचे है। कूल मैप है, कूल एबिलिटीज़ है, पर वो एबिलिटीज़ रैंडमनेस पे है, इसलिए ये मैप थोड़ा ऑफ लगता है। कुछ लोगों को ये मैप पसंद आ सकता है, पर इन माय ओपिनियन दिस इज़ वेयर इट डिज़र्व्स टू बी। नेक्स्ट गाइस है बहुत ही डिफरेंट टाइप का मैप, स्टम्बल एंड सीक। भाई बहुत ही क्रिएटिव और यूनिक मैप था। ये मैप भी बहुत अच्छा किया स्टम्बल गाइस ने, इसको सीसी ओनली नहीं किया। ये मैप आप लोग भी लगा सकते हो अपनी पार्टी में। ये मैप वंस इन अ वाइल खेलने में रिफ्रेशिंग लगता है, पर ये रेगुलरली खेलने में थोड़ा बोरिंग सा हो जाता है और प्रेडिक्टेबल हो जाता है। इसके ग्लिचेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, वो पैच होने चाहिए। नेक्स्ट आता है फ्लोर इज लावा एक्सटेंडेड। ये मैप भी भाई ठीक है, इसका एक्चुअल मैप जो था वो था फ्लोर इज लावा, वो बहुत ही अच्छा मैप था 2025 का, और ये मैप भी अच्छा है, पर ये एंडलेस वर्जन है इसका, और इसलिए इस मैप को ज़्यादा लोगों ने हाइप नहीं किया। मैंने भी ये मैप कभी कभार ही खेला है, इसकी लेस हाइप की वजह से ही ये मैप इतना अंडररेटेड है और इतना नीचे रेट है, क्योंकि बाकी सारे मैप्स को आप जानते होंगे, इस मैप को आप हार्डली जानते होंगे। नेक्स्ट मैप पे चलते हैं। नेक्स्ट मैप गाइज हमारे पास आता है लावा लैंड लेजेंडरी। बहुत क्योटिक है और ये था 2024 का लास्ट मैप। सो हमने 2024 को एक क्योटिक नोट पे एंड किया था, मतलब बहुत ज़्यादा क्योस है, नॉर्मल लावा लैंड जैसा बिल्कुल नहीं लगेगा आपको ये मैप। इस वजह से मैंने इसको इतना लो रेट किया है। एक ही साथ मैप पे बहुत कुछ हो रहा है जो बेसिक लावा लैंड के एकदम उल्टा है। लावा लैंड की हाइप पे मैप फिर भी चल गया, वरना और नीचे होता है ये मैप। गाइज नेक्स्ट मैप है स्काई स्लाइड 2024 का, और गाइज ये मैप भी बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है, मतलब इनफेमस मैप है। ये मैप भी आप फ्री में खेल सकते हो, आप कंटेंट क्रिएटर बनने की ज़रूरत नहीं है, नॉट अ सीसी ओनली मैप। और ये मैप बहुत अच्छा है, पर इसको क्रेडिट कभी नहीं मिलता, क्योंकि इसकी एक्चुअल रिलीज डेट होने वाली थी 0.80 में, और ये इससे 1 महीना लेट आया था। नेक्स्ट है स्टारशिप स्टम्बल। ये मैप आया था 2025 में, और ये फिर से एक स्पेसी ब्लॉक डैश टाइप लुक देने के चक्कर में एक और मैप बर्बाद कर दिया इन्होंने, जो कि अच्छा हो सकता था। पहले स्टम्बल गाइस के फैन बेस ब्लॉक डैश के नाम पे कुछ भी ले लेते थे, कोई भी मैप एक्सेप्ट कर लेते थे, पर अब स्टम्बल गाइस की आदत बन गई है ब्लॉक डैश की बुनियाद पे अपने सारे बकवास मैप्स को चुपचाप निकाल देने का, जो कि पहले चलता था, पर लेट 2024 से हमारे फैन बेस डैंक हो गया, ओपनली क्रिटिसाइज करता है, और ये मेरे को पसंद है, हर मैप को ना अपनाने वाली बात। ये मैप्स ही पसंद आएंगे। नेक्स्ट मैप है नाइट डैश।
ये मैप भी इस स्टारशिप स्टम्बल से जस्ट पहले आया था। और अगर आप ध्यान से देखो तो नाइट वर्जन है ब्लॉक डैश का, और नाइट वर्जन तो सारे ही होते हैं ब्लॉक डैश के। खोखला ब्लॉक डैश जिसमें कोई फ्लोर नहीं है, खाली ट्रांसपेरेंट फ्लोर है। अगर ये सब हटा दो तो ये एक्चुअल में बस ब्लॉक डैश है। ब्लॉक के कलर डिफरेंट है और थोड़ा पिच डिफरेंट है, इसलिए मैप मेरे को बहुत बकवास लगता है और इतना नीचे है। नेक्स्ट मैप है लेज़र स्लाइड, जो कि दिखता भी अच्छा है, खेलने में भी अच्छा है। और भाई मैं जो होप करता हूँ ऐसी और स्लाइड मैप आएंगे, जैसे सुपर स्लाइड और सुपर वाटर पार्क की परंपरा को टर्टल टम्बर, लेज़र स्लाइड और ये स्काई स्लाइड ने आगे बढ़ाया। और ये मैप अच्छे हैं पर इनको क्रेडिट नहीं मिलता, पर मैं क्रेडिट दूंगा। और एक्चुअल गेम प्ले पे रेट करता हूँ मैं इसको बाकी बेकार के चट्टू ब्लॉक डैश मैप से आगे। और गाइज इसी के साथ हमने 42 में से 21 मैप्स को रेट कर दिया है। और मैं सोच रहा हूँ वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आपा 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर देते हैं इस वीडियो को। और इसी के साथ मैं अब आगे कंटिन्यू करने वाला हूँ नेक्स्ट पार्ट से। आप स्पेकुलेशन लगा सकते हो कि टॉप 21 में कौन से मैप आएंगे। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय बाय।